आगे बढ़ेंगे। जिला रामबन के सनासर में ट्यूलिप गार्डन खोला गया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ट्यूलिप गार्डन का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि रामबन में भी बाग-ए-गोले लाला कुदरत के नायाब रंग बिखेर रहा है। 2,75,000 से ज्यादा ट्यूलिप लगाए गए हैं। फिलहाल 25 किस्म के फूल हैं, मजीद इजाफा किया जाएगा। इन्होंने कहा कि ट्यूलिप गार्डन के आगाज से जम्मू की सयाहत को फरोग मिलेगा, मकामी मईशत मजबूत होगी, मुल्क और बैरून ममालिक से आने वाले सयाहों के लिए सहूलतों में इजाफा भी किया जाएगा। जम्मू में स्मार्ट टूरिज्म को फरोग दिया जाएगा। 4,500 करोड़ रुपए से टूरिज्म को फरोग दिया जाएगा और 300 नई टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाई जाएंगी। कहीं गागरे की अजब दिलकशी है। ट्यूलिप गार्डन जम्मू संभाग में भी बने और लोगों के आकर्षण का केंद्र स्थापित हो। पिछले वर्ष इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी गई थी और जैसा अभी हमारे सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर साहब ने बताया, समय सीमा के भीतर या मैं कहूं कम समय में डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर और सभी स्टेक होल्डर्स ने मिलकर के स्थानीय नागरिकों तथा पर्यटकों के लिए कुदरत के नायाब रंग आज बिखेरे हैं। 40 कैनाल में फैले इस गार्डन में जैसा बताया गया लगभग 2,75,000 ट्यूलिप बल्ब की 25 प्रकार की विभिन्न वैरायटी लगाई गई है और मैं मानता हूं कि अभी शुरुआत है। आने वाले समय में कई नई वैरायटीज भी इसमें शामिल की जाएंगी। आप सब जानते हैं कि ट्यूलिप कम समय तक रहता है। ऐसे फूल भी लगाए जाएंगे कि केवल महीने 2 महीने नहीं, पर्यटक यहां लंबे समय तक आ सके। मैं अभी चर्चा कर रहा था जम्मू कश्मीर में पर्यटन को मिशन मोड में विकसित करने के लिए प्रयत्न हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर आबिद इनकी पूरी टीम कर रही है और एक विस्तृत अभियान इन्होंने प्रारंभ किया है। इसकी एक कार्य योजना भी बनाई है। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू जम्मू के दौरे पर हैं। किरण रिजिजू ने जम्मू यूनिवर्सिटी में शोबे कानून की तकरीर में शिरकत की। इस मौके पर डोगरी जबान में आइन के पहले एडिशन की इजरा अमल में लाई गई। विधि और न्याय मंत्री होने के नाते मैं वो सोचता हूं जो आम नागरिक और जो जिसको सबसे ज्यादा न्याय चाहिए उनको न्याय दिलाने में हम क्या योगदान कर सकते हैं। तो जब ये हम सोचते हैं कि न्याय दिलाना हमारा प्राथमिकता है तो भाषा बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मैंने कई जगह इसका जिक्र भी किया है। कभी कभी कोर्ट में जब बहस होता है या हाई ऑफिसेस में कोई विषय होता है तो वो उन लोगों के बीच में बातचीत होता है जो विषय को जानते हैं और जिसके लिए चर्चा हो रहा है उनको नहीं पता होता है। जब कोई बड़े वकील बहस करते हैं और जज सुनते हैं फिर उसको न्याय देते हैं तो वो जो आपस में जो वार्ता होते हैं वो जिसके लिए होते हैं उसको तो पता नहीं होते हैं और लीगल लैंग्वेज जो होते हैं वो और भी कठिन होते हैं। तो इसलिए आजकल हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक सोच रखा है, हम लोग का जो सिर्फ एक फिजिकल पहचान को हटाना नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी हमको तैयार रहना होगा।